लेकिन मैंने कहा कि हम दे रहे हैं। अब मेरे पास कॉल्स मेरे चाहने वालों के ऐसे आ रही, वो कह रहे हैं 150 फीट रोड के ऊपर, शारा तेसर के ऊपर और फला जगह पे हमें 10,000 5,000 रुपये 3,000 रुपये किस्त पे प्लाट दे दीजिए। अस्सलाम वालेकुम बाबर भाई, क्या कर रहे हैं आज? वालेकुम अस्सलाम। अली मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, हमने तो तेसर टाउन से सिलसिला शुरू किया और यहीं पहुँचेंगे इंशाल्लाह, बस और कहीं पे भी नहीं जाना है। वो क्या है, अब तो यहाँ जीना मरना, तो और कहीं जाना कहाँ। तो वही मामला, मेरे दोस्त यहीं पर आए हुए हैं। अब हम जो है वो साइट पे मुकम्मल बैठ रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि मैंने जो शहर के दोनों ऑफिस थे वो मैंने दोनों छोड़ दिए। एक पुरानी सब्ज़ी मंडी पे जो मेरा ऑफिस था, जिसका कंफर्मेशन वगैरह जो MDA के उस पर 5 स्टार आर्किट लिखा हुआ है, वो मैंने छोड़ दिया ऑफिस। और फिर मैं शार फैसल पे था, वो ऑफिस भी जो है मैंने तकरीबन 14 अक्टूबर को वहाँ से छोड़ दिया था। चूँकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुझे जाना था शादी वादी में, तो बहरहाल वहाँ से आ गया। 1 नवंबर से हम यहाँ पर आ गए थे। तो यहाँ मसला ऐसा रहा कि पानी का आज से कहीं साल पहले मैंने जो है यहाँ पे बोरिंग करवाई। तो जब बोरिंग करवाई तो उस वक्त तो उसने जो है वो हमें समझ ही नहीं आई, पानी तो निकल गया होगा शायद, मगर वो भी उसने कहा काम नहीं था। उसके बाद तो 350 फीट उसने खोद दिया, क्योंकि उसकी तो फिट के हिसाब से दिहाड़ी बन रही थी और हमें भी नहीं पता था, सच्ची बात तो ये है। बहरहाल उसके बाद हुआ ये कि हमने जो है वो कुआं तो हो गया, उसकी दिहाड़ियाँ भी बन गई, जो कुछ भी था सब हो गया। अब इस पर समर पम्प जब डाला तो समर पम्प जो है वो जाहिर बात है जितना गहराई में जाएगा, 100 फीट पे कुछ और वॉल्ट है, 50 फीट पे कुछ और वॉल्ट है, 200 पे कुछ और है, 300 पे कुछ और है। हमें पता ही नहीं चला कि उसने हमें 350 पे ले जाके 7 kV ये का जनरेटर जो है उसकी हमें 7 kV चाहिए था। अब वो 7 kV के लिए अगर हम सोलर का सिस्टम लगाते तो बहुत लंबा खर्चा आ रहा था, उस वक्त हमारी गुंजाइश थी। बहरहाल फिर हमारे पास एक जनरेटर पड़ा था 5 kV का, जब हम वो लेकर आए तो वो चलाया तो उस पर उसने उठाया नहीं। फिर हमें अक्ल ही नहीं आ रही, हमें समझ ही नहीं आ रही। तजर्बात बहुत कहते हैं बड़ी अहम चीज़ है, तजर्बा जो है वो। फिर उसके बाद वो हमने जो है 7 kV का ले लिया। हम कुएं के पानी को चेक नहीं कर रहे, ऊपर नहीं कर रहे, नीचे नहीं कर रहे, किसी चीज़ को नहीं हम कर रहे। और हम उसको जो है वो पाइप को छेड़ देते, पानी को ऊपर ले आते, मगर समझ नहीं आ रही हमें, और ना कोई गाइड कर रहा था। जो सच्ची बात है, हम 7 kV का लेकर आ गए, 7 kV में पानी चढ़ गया, मगर उसको लाना ले जाना ये बहुत बड़ा मसला था। फिर उस पर पेट्रोल पे चलता था, वो भी मसला था। बहरकैफ अल्लाह पाक ने किया, फिर 1.5 साल का तकरीबन उसमें गैप पड़ा, 1.5 साल का गैप पड़ा। मैं यहाँ पर आ गया, वहाँ से उठ के शारा फैसल पे जब वहाँ आया तो यहाँ मेरा आना बिल्कुल नहीं होता था। फिर उसके बाद मैंने जब शारा फैसल छोड़ा तो उसके बाद हुआ ये कि फिर मैंने यहाँ पे आके जब मैंने सिस्टम को देखा तो अल्लाह पाक ने बड़ा करम किया, बड़ा एहसान हुआ अल्लाह पाक का, बहुत एहसान हुआ अल्लाह पाक का कि अल्लाह पाक ने बड़ा करम किया। फिर मैंने यहाँ पे स्टार्ट लिया। फिर यहाँ पे कुछ गाइड करने वाले मुझे, कुछ मार्केट का सर्वे किया, तो हमने सोलर के ऊपर पहले तो हमने देखा कि पानी कितने, पानी पता चला कि हमारे पास तो तकरीबन 50-60 फीट के ऊपर पानी मौजूद है। फिर हम लेकर आए एक सोलर छोटे वाला, जो कि वो डाला 45 फुट के ऊपर, उसने नहीं, वो काम नहीं किया उसने। फिर उसके बाद एक और सोलर आया, ये पूरा हफ्ता हमारा इसमें चलता रहा, पंप और सोलर ये पूरा सिस्टम हमारा चलता रहा पूरा हफ्ता। मगर अल्हम्दुलिल्लाह उसकी पूरी डिटेल मैं आपको तफसील के साथ बताऊंगा, पूरी तफसील के साथ आपको उसकी डिटेल बताऊंगा। बाबा 1 मिनट, हेलो मेरे प्यारे भाई, आप बैठे, आप बैठ जाए, थोड़ी सी बात हो रही है ना, बैठ जाए, बाहर बैठ जाए, बात हो रही है ना। आप देख रहे हैं जब कुछ बात हो रही है तो आप उसके अंदर बीच में इंटरफेयर कर रहे हैं, सही ना, मुनासिब नहीं है। तो अच्छा, उसके बाद फिर ये हुआ कि ना अपना अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब, उसकी पूरी तफसील मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा।
अल्लाह ने चाहा तो उसकी पूरी तफसील बताऊंगा कि सोलर पे अल्लाह पाक ने कैसे हमें पानी दिया, ये मैं आपको पूरी तफसील बताऊंगा नेक्स्ट के अंदर इंशाल्लाह। अच्छा बहरहाल कामयाब हो गए, कल हम इस चीज़ को हमने जनाब आला पानी वानी भी निकाला, सारे मामला सेट हो गए, जैसा कि अभी मोटर भी आपको चलती हुई नज़र आ गई, एक टैंक भी हमने भर लिया, पंखा भी चल रहा है, लाइट भी चल रही है और सिस्टम चल रहा है। एक जो सबसे मेन मसला था पानी का वो हल हो गया, ठीक है। अच्छा अब दूसरी बात ये है कि जो बहुत अहम बात है कि मैंने सबको कहा कि हम इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट यहाँ पे देंगे। अच्छा यहाँ मेरा एक जुमला गलत था कि हम देंगे, हम कौन होते देने वाले? और भाई मसला ये हम नहीं दे रहे, गौर से सुन ले इस जुमले को, इस जुमले की मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, हम नहीं दे रहे। हाँ अगर कोई हमसे लेना चाहता है तो भाई हमसे कहें, हम उसका कोई ना कोई हल निकालेंगे, हम उसको फिर उसकी चाहत पे उसको देंगे। हुआ ये कि मैंने कहा कि हम दे रहे हैं, अब मेरे पास कॉल्स मेरे चाहने वालों के ऐसे आ रही है, वो कह रहे हैं 150 फीट रोड के ऊपर, शारा तेसर के ऊपर और फला जगह पे हमें 10,000 5,000 रुपये 3,000 रुपये किस्त पे प्लाट दे दीजिए। तो मेरे दोस्तों ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे मुमकिन है? आप खुद बताइए, ऐसे मुमकिन है कि जनाब आला मरी हुई हालत में भी इस रोड का प्लाट जो है वो जो 90 लाख पे पहुंचा था, वो इस वक्त मरी हुई हालत में भी तकरीबन 60-62 लाख रुपए का प्लॉट है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर हम 60-62 लाख रुपए का प्लॉट जो है वो हम खरीद के और हम आपको 10,000 रुपये महीना किस्त पे देते। तो ये तो थोड़ा सा सेंस इस्तेमाल करने की बात है। हर शख्स जो है इस चीज़ को समझे कि हम जेन्युइन बेसिस पे उन लोगों के लिए काम करना चाहते हैं जो सर छुपाने की जगह चाहते हैं, जिन्होंने सारी ज़िंदगी होगी उनको कोई प्लॉट, कोई मकान, कोई चीज़ नहीं मिली और सारी ज़िंदगी वो उस पर रहे। ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा एक चीज़ है जो मैं तजर्बा आपको बयान करूँगा। जब हम नॉर्थ नाज़ाबाद के अंदर आए तो नॉर्थ नाज़ाबाद में बोर्ड ऑफिस तलक जो है वो चलती थी, अपना बसें आती थी, उसके बाद सब कुछ ख़त्म था, बोर्ड ऑफिस तक ही होता। उसके बाद बोर्ड ऑफिस जो था यानी 7 नंबर का पुल जो कहते हैं, वहाँ से यहाँ तक लोग पैदल आते थे। 400 गज की कटिंग के ऊपर हम लोगों ने नॉर्थ नाज़ाबाद में प्लॉट लिया। जब हम वहाँ पर आए, आने के बाद यहाँ पे एक मकान, यहाँ एक मकान, वहाँ एक मकान, वहाँ एक मकान, मगर हमारी गली के अंदर एक बिल्कुल बराबर के अंदर हमारे बाद जो एक लोग आए, वो लोग थे खान साहब थे, वो उर्दू स्पीकिंग थे, बहुत अच्छे और फ़ौज में होते थे, आर्मी के अंदर वो खान साहब, वो हमारे बड़े पुराने और यूँ समझे कि हमारे आने के फ़ौरन बाद ही आ गए। तो फिर उसके बाद एक और हमारे थे मशद्दी साहब, अल आबिद कदा के नाम से उनका घर था, वो लोग थे वहाँ मौजूद थे। अच्छा एक तो वो थे, फिर उसके बाद जो है वो आए, अपना अल्लाह आपका भला करे, सामने हमारे जो है वो बरनी साहब थे, फिर समी साहब थे, फिर कद्दूसी साहब थे, इनका जो है बहुत ज़बरदस्त जहाँ कवालियाँ वगैरह होती, इस तरीके से इक्का दुक्का, और चुगताई साहब थे, ये इनका टैक्स ऑफिसर थे। एक से एक बात मेरी ज़िंदगी के अंदर सारी ज़िंदगी यादगार रहती है, वो बात मैं कभी नहीं भूल पाता। वो बात ये है, वो बात मैं कभी नहीं भूल पाता। कुछ बात इस तरीके से थी कि ये लोग जब सब चुगताई साहब के मेरे ख्याल से 6-7 भाई थे और 2-4 बहनें थी, तो ये लोग जब आए इंडिया से तो ये सब लोग जो है गोली मार में वहाँ पर आए। तो वहाँ जैसे कि सब हम महाजरीन आए और वहाँ पे पूरी जगह जो है जिन लोगों ने बड़ी कुर्बानी दी और अपने वहाँ पे बहुत कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ पर आए और फिर नए सिरे से उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो है नई उमंगों के साथ अपनी ज़िंदगियों को शुरू किया। तो वो लोग वहाँ पर आए कि गोली मार में, तो उनमें से एक भाई जो था चुगताई साहब, वो जो थे चुगताई साहब, उन्होंने जो इनकम टैक्स ऑफिसर थे, उन्होंने यहाँ 400 गज का हमारी गली में हमारा एक घर छोड़ के उनका घर था, तो उन्होंने हमसे पहले ही वो आए हुए थे, तो उन्होंने वो लिया। तो जब उन्होंने लिया तो बाकी सारे भाई तो उनके गोली मार में थे। जब वो यहाँ पर आए तो उनकी जो वालदा थी यानी कि चुगताई साहब की, तो वो बहुत नाराज़ हुई और एक दिन अपनी बहू को कहती है कि तुमने अपने मेरे पोते पोतियों और मेरे बेटे को मरवाने के लिए तुम जो है यहाँ पे ले आई हो इस जंगल के अंदर। तो बात ये है कि ये बात तो हमेशा से रही है कि लोग गुंजान और जुड़ के रहना पसंद करते हैं, मगर देखिए मेरे प्यारे भाई कि आज वो जो लोग गोलीमार में रह रहे थे उनके मुकाबले में चाहे कुछ भी है, नॉर्थ नाज़ाबाद जो है वो बेशक शुबा गुंजान नहीं था, मगर ये है कि गुंजान नहीं था, वीरान था।
पर उसके मुकाबले में उसकी वैल्यू कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ी, स्टैंडर्ड बढ़ा, उसका स्टाइल बढ़ा। वहाँ पे अलग लिविंग स्टाइल था, सिस्टम अलग था। अच्छा, उस वक्त भी लोग जो है वो गोली मार में जो लोग आए तो लोग गुंजान आबादियों के हवाले से नाज़ाबाद पसंद करते थे, क्योंकि नाज़ाबाद मुकम्मल आबाद था, तकरीबन आबाद था बानिस्बत नॉर्थ नाज़ाबाद के। जैसे न्यू नाज़ाबाद बना है, बफर जोन बना हमारे सामने, तो उन्होंने नाज़ाबाद का उनका बचत नहीं बनता था, तो सारी ज़िंदगी नाज़ाबाद के चक्कर में नॉर्थ नाज़ाबाद में उन्होंने ज़मीन नहीं ली। इसी तरीके से वो किरायों पर है, ये भी हमारे बहुत सारे जानने वाले हैं। अच्छा, फिर उसके बाद जो लोग नॉर्थ नाज़ाबाद में आगे रह गए, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी प्रॉपर्टियाँ भी बन गई, 400 गज़ के, 240 गज़ के, 600 हज़ार गज़ के मकान भी बन गए और उनकी हैसियत भी बन गई, अच्छा लिविंग स्टाइल भी होगा। अब फिर बफर जोन हमारे सामने आया। अब बफर जोन आया तो बफर जोन के अंदर लोग ना जाएं, अरे नहीं भाई वो तो जंगल है, अरे नहीं वो तो जंगल है। और हकीकत में ये मेरी आंखों के सामने की बात है कि हमारे घर के अंदर हमारे बहनोई साहब के वो दोस्त थे सईद काज साहब, वो एक ही पट्टी के पता नहीं कहीं प्लॉट लेकर आए बफर जोन के, और उन्होंने कहा कि ये 5 के 6 पता नहीं कितने प्लॉट थे, 5-5 हज़ार रुपये के हिसाब से, और बोला भाई ले लो इंशाल्लाह। बोला नहीं 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 ये तो जंगल है। तो कहने का मकसद ये है कि भाई तेसर टाउन जो है वो इस वक्त लोगों को, उन लोगों को जो लोग इस जहन के थे, उनके लिए आज भी ये जंगल ही है। ख़त्म हो गई बात। वो भी आते कहते जी मेमार में, कुछ अर्से पहले मेमार जंगल था, हम मेमार में जब लोगों को लेकर आते थे, जब मेरी बहन यहाँ शिफ्ट हुई तो हमने बोला यार ये कहाँ जंगल में आ गए। यानी कि लोग हम, चलो हम नहीं कहते थे, मगर जो रिश्तेदार आते थे, कोई तकरीबात होती थी, लोग कहते यार ये क्या है, आप नॉर्थ नाज़ाबाद में रहते हैं, वहीं रहते हैं, FB एरिया में रहते हैं, इधर रहते हैं। तो कहने का मकसद है जब कुर्बानी दी जाती है तो फिर ही कुछ हासिल होता है मेरे भाई, कुर्बानी देने के बाद ही कुछ हासिल होता है। आज तेसर टाउन के अंदर 1 हफ्ते से मैं मुस्तकिल हर रोज़ की बुनियाद पे हूँ यहाँ पे, और मैंने यहाँ पानी का सिस्टम कर दिया, यहाँ मैंने बिजली का सिस्टम कर दिया, यानी कि वो सोलर से। कहने का मकसद ये है कि देखिए मैं इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ यहाँ पे वही बफर जोन, वही नॉर्थ नाज़ाबाद, वही गुलशन इकबाल, वही गुलिस्तान जोहर, वो तमाम आबादियाँ जो मेरी आंखों के सामने जंगल थी और फिर आबाद हो गए, उसी नज़र से मैं इसको देखता हूँ। स्कीम 33 तो कल की बात थी, मैं उस दिन कनीज सातमा और मुफ्ती जमात से कोयटा टाउन से गुजरा तो मैं हैरान रह गया। मैंने बोला अरे यहाँ तो सिर्फ एक हमारी स्टेट होती थी तो कहीं साल पहले, और हमें तो बड़ा अजीब लगता था। कहने का मकसद है मेरे भाई, अब कुर्बानी देनी है और कुर्बानी मांगती है ज़िंदगी इस वक्त कुछ हासिल करने के लिए। इस वक्त तो बहुत लाजिम हो गया। तो चलो भाई हम अपने बच्चों के लिए, चलो हमने जैसा भी बात कर लिया, अपने बच्चों के लिए कोई एक आध चीज़ ऐसी हम सेटिंग बना लें कि भाई तेसर टाउन में आप आइए, विज़िट करें, मैं रोज़ाना की बुनियाद पर मौजूद हूँ। अच्छा, एक बात तो ये होगी। दूसरी बात ये है जो बहुत अहम है, वो ये है कि इंस्टॉलमेंट से मुतालिक मैंने आपको बता दिया कि इंस्टॉलमेंट जो है वो ऐसा नहीं है कि मैं जो हूँ देने के लिए बैठा हूँ इंस्टॉलमेंट। मेरे पास आप लोग आए, मुझसे बात करें, तो जेनरल लोग जिन लोगों को कुछ चीज़ चाहिए, मैं उसके लिए कोई ना कोई चीज़ पक्की गवर्नमेंट की निकाल के दूंगा। और मगर वो ये नहीं होगी कि जी वो फरमाइशी प्रोग्राम नहीं होगा कि 150 फीट रोड, 160 फीट रोड, फलाना ढिमाका, इस तरह नहीं। जो चीज़ होगी आपको चाहिए आप ले लिए, इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़। किस्तें भी आपकी मर्ज़ी की होगी, जो एडवांस रकम होगी वो भी आपकी मर्ज़ी की होगी। जैसे सब्सिडी प्लॉट्स मुशर्रफ साहब ने हमें दिए, मैं भी वही सिस्टम को जहन में रखते हुए और जो है वो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों को दूँ। चूँकि मैं सन 2013 से 16 तक ही चला चुका हूँ इंस्टॉलमेंट का काम, और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने भरपूर फ़ायदा उठाया जिन लोगों ने मुझसे प्लॉट लिए थे। तो अब मैं फिर लोगों को कहता हूँ कि भाई अब आप लोग साइट पे आओ। मैं साइट पे मौजूद हूँ, रोज़ाना हूँ, सुबह 10 बजे से लेके और मगरिब की नमाज़ पढ़ के मैं यहाँ से निकलता हूँ। अब मेरा यहीं पे उड़ना बिछोना है, यहीं पे हूँ इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़। अल्लाह पाक ने चाहा हम एक मोहल्ला कमेटी भी बना रहे हैं, जिसके अंदर जो है वो जो यहाँ के रेजिडेंशल है, जो लोग यहाँ पे रिहाइश पजीर है, उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि अल्लाह के वास्ते प्लॉट ख़रीदना बेचने को तो एक तरफ कर दो, छोड़ दो। जिन्होंने प्लॉट ले लिए, जो ले चुके हैं, जिनके प्लाट रखे हुए, वो लोग मुझसे रुजू करें। मैं मोहल्ला कमेटी बनाई है मैंने, उसमें आप लोगों जो है वो एक एप्लीकेशन होगी, वो एप्लीकेशन में आप साइन करेंगे, शनाख्ती कार्ड की कॉपी दीजिएगा अगर देना चाहें तो। हम यहाँ पे बिजली, सिक्योरिटी और तमाम चीज़ें गवर्नमेंट से डायरेक्ट हम लेंगे, और इसके लिए आप लोगों की ज़मीन है, आप लोग यहाँ के रिहायशी होंगे इंशाअल्लाह। मैं इन्वेस्टरों से बात नहीं कर रहा, मैं इस वक्त जो लोग मकान में रहना चाहते हैं, जो घर बनाना चाहते हैं, मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई आप लोग आइए और आने के बाद ये काम को देखें। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, इंशाल्लाह वक्तन फवक्तन ये रहेगा। आज पहले ही दिन था, यूँ समझ लिए जो जहनी तौर पर मुझे सुकून मिलेगा।
उसकी वजह है कि मैं बहुत डिस्टर्ब था पानी की ना होने की वजह से। अब अल्हम्दुलिल्लाह चलता रहेगा सिलसिला और हम आपको बताते रहेंगे, ठीक है। और डॉक्यूमेंटेशन के लिए जिन्होंने आना है वो मेरे पास आइए, मैं यहाँ मौजूद हूँ। और मैं आपको ऐसी सर्विस भी दूंगा कि आप मुझे सिर्फ बता दें कि भाई ये अलाटमेंट है, ये ट्रांसफ़र है, ये ज़ीरो अपना फॉर्म 4 है, ये 7 है, सब कुछ है। आप हमें अपनी जगह बताइए जिस जगह है, नहीं तो आप यहाँ साइट पे आइए, यहाँ मुकम्मल बैठे हुए फ़ोटो कॉपियाँ लेकर आइएगा तमाम की, और 4 तस्वीरें लेकर आइएगा, शनाख्ती कार्ड की कॉपी लेकर आइएगा। इंशाल्लाह सारी चीज़ें यहाँ मौजूद है कि हम साइन वाइन कराएंगे, जमा करा के आपको उसकी रसीद दे देंगे। आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है मेरे प्यारे भाई। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। तेसर टाउन जिंदाबाद।